2014 तक ये अपाहिज पड़े देश को आज मात्र 10 वर्षों में अपने अथक प्रयासों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बीमारू देश को आज दुनिया में गौरवशाली सम्मान दिलाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 20। श्रेष्ठ नेतृत्व ने एक बार फिर से विजय दुबे जी पर भरोसा किया है और फिर से पुनः एक बार टिकट दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, सभी को मैं अभिनंदन और उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः मेरे ऊपर भरोसा किया है और भरोसा किया है तो मैं भी आश्वस्त किया हूं कुशीनगर लोकसभा की जनता को कि आप लोगों का आशीर्वाद 2019 से भी बढ़ के मिले कि कुशीनगर के विकास को जो हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं, अभी कुछ लाना भी है बड़ी परियोजना, उनको लाया जाए। सरकारी योजनाओं से वंचित परिवारों को, उन गरीब असहाय परिवारों को उन तक पहुंचाया जाए। माननीय मोदी जी के तमाम योजनाओं से कुशीनगर को जोड़ के इस देश और इस प्रदेश के विकास के साथ आगे ले जाने का हमारा आश्वासन है या वचन है। सर, क्या लगता है कि अभी क्या कुछ ऐसे कार्य आपके क्षेत्र में बाकी है जिसे आप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा बहुत कुछ किए हैं, लेकिन कहते हैं आप लोग 5 साल के कार्यकाल में, मैं कहता हूं कि अपने 5 साल के आधा ही कार्यकाल में, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को ये 5 साल पूरा मिला कहाँ। कोविड के चलते 2 साल तो विकास की योजनाएं भेंट चढ़ गए, क्योंकि वो समय था ऐसा कि विभागीय किसी मंत्री से हम लोग विकास की बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सभी लोग वैक्सीनेशन कैसे हो जाए, कैसे सैनिटाइज़र मास्क की व्यवस्था हो, कैसे सरकार के दिए गए राशन की व्यवस्था से कोई गरीब इस धरती पर भूखे न सोए, इसी प्रयास में 2 साल बीत गए तो बचा 3 साल। 3 साल में बहुत बड़ी योजनाएं आए कुशीनगर की धरती पर, लेकिन चंद वो जो रह गए वो अभी 3300 का MOU पिछले इन्वेस्टर समिट में कुशीनगर में निवेशकों ने हामी भरा था, जिसमें 4 एथेनॉल फैक्ट्री था। मैं समझता हूँ 4 एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो जाए तो उसी दिन हम लोग मान लेंगे कि गन्ना किसानों का वो समस्या जो गन्ना लेकर आज कुशीनगर ज़िले से बाहर जाने को बाध्य होते हैं, वो समाप्त हो जाएगा और बचे मिलों पर जो दबाव रहता है वो भी उतना नहीं रहेगा। किसानों के हित के लिए आवश्यक एक तो ये है। दूसरा, भी सरदार नगर, हेतिमपुर, कुशीनगर, पटौना, ये परियोजना 64 किलोमीटर का भी बाकी है। चितौनी तमकुही 10 साल से डेट पड़ा था, वो तो आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से नया एस्टीमेट मांग लिया, तो ये सुनिश्चित हो गया कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यही बस हैं, बाकी तो सारे बड़े योजना, क्या मेडिकल कॉलेज, क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ILS निर्माण के बाद वो भी उड़ाने अपने रंगत में आ जाएंगे, क्या कृषि विश्वविद्यालय, क्या फ्लाईओवरों का अंबार, क्या बड़े चौड़ीकरण, मार्गों का सुदृढ़ीकरण, ये तो कुशीनगर परिपूर्ण है आज के दिन में। ये मोदी जी और योगी जी ऐसा क्या जादू कर दे रहे हैं कि विपक्ष ऐसा मोह खाकर कि भाजपा की तरफ जाने लग रहा है? नहीं, ये कर्म है, जादू नहीं, ये कर्म है, कर्म का जादू, जिस पर पूरे देश के
समाज ने भरोसा किया है, पूरा राष्ट्र भरोसा किया है माननीय मोदी जी के कर्म पर। वो कर्म जो 10 सालों में 2014 तक ये अपाहिज पड़े देश को आज मात्र 10 वर्षों में अपने अथक प्रयासों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बीमारू देश को आज दुनिया में गौरवशाली सम्मान दिलाए, विकासशील देशों के अग्रणी पंथ पर लाए और 2047 तक जो उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब ये राष्ट्र अपना 100वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा तो उस समय केवल ये देश विकसित और मजबूत ही नहीं होगा, विश्व गुरु के रूप में पहचान इसको मिलेगा। तो कितनी सीटें ला रहे हैं इस बार आप लोग? अब की बार 400 पार। तो बिल्कुल आप देख सकते थे, ये कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी हैं, जिनका साफ कहना है कि इस बार 400 पार। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।